सोवियत संघ और रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव। यूरोप की समाजवादी पार्टियां रूस की बोल्शेविक पार्टियों के कार्य करने के तरीके से सहमत नहीं थी। हालांकि श्रमिकों की मेहनत वाले राज्य की स्थापना ने दुनिया के लोगों में एक नई उम्मीद जागृत कर दी थी। इसी का अनुसरण कर बहुत से देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल्स ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविक को द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में कुछ विदेशियों को शिक्षा दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक सोवियत संघ द्वारा समाजवाद को वैश्विक पहचान मिल गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ के कारण समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिल चुकी थी और सोवियत संघ अब एक महान शक्ति बन चुका था। यहाँ अब उद्योग एवं कृषि का विकास हो रहा था तथा निर्धन वर्ग को अनाज मिल रहा था। परंतु इन सबके पश्चात भी विकास की अनेक दमनकारी नीतियां लागू की गई थी तथा यहाँ के नागरिकों को आवश्यक स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी। सोवियत संघ की प्रतिष्ठा में 20वीं शताब्दी के अंत में आते आते इसमें काफी गिरावट आ चुकी थी। इसके उपरांत भी यहाँ के लोग समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, परंतु समाजवाद पुनः अलग अलग देशों में पुनर्विचार किया जाने लगा। रूसी क्रांति के विषय में भारत के विचार। रूसी क्रांति ने अनेक भारतीयों को प्रेरणा दी, जिनमें से अधिकतर भारतीयों ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। वर्ष 1920 के मध्य में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसके प्रतिनिधि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों के समर्थन संपर्क में रहते थे। महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्ति सोवियत प्रयोग में शामिल हुए तथा इन्होंने सोवियत संघ द्वारा भी का दौरा भी किया। इनमें से जवाहरलाल नेहरू तथा रविन्द्रनाथ टैगोर महत्वपूर्ण थे। इन्होंने सोवियत समाजवाद के विषय पर भी लिखा था।
भारतीयों ने सोवियत रूस की छवि को अलग अलग तरीकों से देखा। हिंदी में आर एस अवस्थी ने वर्ष 1920-21 में एशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज ऑफ एंड हिज थॉट और द रेड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तकें लिखी। इनके अतिरिक्त एच डी विद्यालंकर ने द रिवर्स ऑफ द एशिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी। यह उल्लेखनीय है कि इन विषयों पर भारत में बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? दूसरा प्रश्न, रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तीसरा प्रश्न, रूसी क्रांति के पश्चात कौन सी व्यवस्था रूस में आई? चौथा प्रश्न, खूनी क्रांति की घटना कहाँ हुई थी? पांचवा प्रश्न, रूसी क्रांति की तिथि कौन सी है? छठा प्रश्न, समाजवाद का जनक कौन था? सातवां, बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन था? छठवां प्रश्न, वर्ष 1917 की रूस की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी?